हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी क्लास। आज हम अध्याय 12 वृत्त और स्पर्श रेखा प्रश्नावली 1 का दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए यदि जीवा की लंबाई तथा केंद्र से दूरी क्रमशः इतना इतना दे दिया है हमें। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हल करते हैं। कितना दिया है? वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। जीवा की लंबाई दे दी है। ठीक है, पहला जीवा की लंबाई है और दूसरा केंद्र से दूरी कितना है, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो चलो हल करते हैं इसे। हल तो एक सबसे पहले क्या बनाते हैं, वृत्त बनाते हैं। ये हमारा वृत्त हो गया। ठीक है, तो देखो एक जीवा लेते हैं। ठीक है, एक जीवा की लंबाई दे दी है 8 सेंटीमीटर। तो लिखते हैं जीवा की लंबाई, जीवा की लंबाई कितना दिया है, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जीवा की लंबाई से मान लेते हैं ए, इसे मान लेते हैं पी। ठीक है, इसका कितना दे दिया है, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, और देखो और ये हमारा एक केंद्र है। ठीक है, उसके बाद क्या दिया है, लंबाई केंद्र से दूरी क्रमशः इतना है। केंद्र से दूरी कितना है इसका, केंद्र से दूरी है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, दे दिए हैं। ठीक है, और इसे मिला देते हैं ऐसे। ठीक है, हमें हल करने के लिए इसे मिलाना पड़ेगा। ठीक है, इतना हो गया, इतना समझ गए क्या? और इसको, इस कोण को मैं मान लेता हूं एम, मान लेता हूं इस कोण को। ठीक है, ए से बी कितना है हमारा, 8 सेंटीमीटर, यहां लिख देता हूं। ठीक है, इतना हो गया हमारा। तो अब देखो जो दिया है उसे लिखते हैं। ठीक है, और क्या दिया है, केंद्र से दूरी दे दिया है हमें। केंद्र से दूरी 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना हो गया। हमें क्या ज्ञात करना है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है, यानी ओ भी ज्ञात करना है हमें। ठीक है, देखो केंद्र से वृत्त या परिधि को छूटा है तो क्या कहलाता है, त्रिज्या कहलाता है। तो ओ से बी का मान ज्ञात करना है हमें। ठीक है, तो देखो हमें इस भुजा का मान पता है, ए से बी तक का मान पता है 8 सेंटीमीटर, और इस सीधा ओ एम केंद्र से दूरी पता है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमने प्रमेय में पढ़ा है जब भी केंद्र से जीवा पे लंब डालते हैं तो क्या होता है, समद्विभाजित हो जाता है, दो भाग में बढ़ जाता है। तो ए दो भाग में बढ़ गया है तो इसका मान 4, इसका मान 4 होगा, क्योंकि पूरे ए बी का मान कितना है, 8 सेंटीमीटर है। तो लिख सकते हैं, चलो लिखते हैं। चूंकि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है, यानी दो भागों में बांट देता है। तो लिख सकते हैं ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बराबर ए एम प्लस एम बी। ठीक है, इतना समझ गए क्या? तो देखो ए बी का मान कितना है, पूरा पूरा 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, ए इसको मैं लिख लेता हूँ, एक अभी ए बी लिख देता हूँ, ए बी। तो देखो समद्विभाजित होता है, दोनों दो बराबर भागों में बढ़ जाता है, हमें पता है। तो दो बराबर भागों में बढ़ जाता है तो ये इसका मान बराबर है और इसका मान बराबर है, यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब क्या होगा, कहने का मतलब क्या है, ए एम बराबर होगा एम बी के। ठीक है, समद्विभाजित यानी दो बराबर भागों में बढ़ जाता है। तो मैं ए एम के जगह एम बी लिख सकता हूँ, एम बी के जगह ए एम लिख सकता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, मुझे क्या चाहिए, एम बी का मान चाहिए। तो देखो एम बी का मान निकालूंगा तो पाइथागोरस प्रमेय से तीनों भुजों का मान निकाल सकते हैं हम। दो भुजों का मान पता रहता है तो तीसरा भुजा का मान निकाल सकते हैं। तो क्या करेंगे, हमें एम बी का मान निकालते हैं। ठीक है, तो ए एम का मान में क्या लिख सकता हूँ, एम बी लिख सकता हूँ। ठीक है, प्रमेय से तो लिखते हैं ए एम के जगह क्या लिखेंगे, एम बी लिखेंगे प्लस एम बी। ठीक है, तो क्या हो, ए बी का मान कितना है, 8 है, और एम बी 2 एम बी हो गए। ठीक है, तो 2 को इस तरफ पक्षांतर कर दो तो इसके बटे में चला जाएगा, एम बी बराबर 8/2 हो जाएगा। और एम बी का मान कितना आ जाएगा, एम बी का मान दो 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 चौक 8, तो एम बी कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर। इतना समझिए क्या? ठीक है, इतना हो गया हमारा। तो अब क्या करेंगे, ये वाला इसका मान पता चल गया, एम बी का मान कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर। ठीक है,
4 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि दो बराबर भागों में बढ़ जाता है। तो पूरा पूरा 8 है तो इसका 4 होगा, इसका 4 होगा। पता चल गया। तो हमें चाहिए त्रिज्या का मान चाहिए, ठीक है। तो त्रिज्या क्या है हमारा ओ बी। तो क्या लिखेंगे, त्रिभुज ओ एम बी में पाइथागोरस प्रमेय से हल करने पर लिखते हैं त्रिभुज ओ एम बी में पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं तो जानते हो तिरछा होता है वो कर्ण होता है। तो कर्ण के ही मान ज्ञात करने, कर्ण हमारा क्या है, त्रिज्या है। देखो कर्ण स्क्वायर यानी ओ बी बराबर लंब स्क्वायर ओ एम है ना, ओ एम स्क्वायर प्लस आधार एम बी का स्क्वायर, ठीक है। इतना हो गया। तो ओ बी स्क्वायर ओ एम का मान कितना है, देखो 3 सेंटीमीटर है, इसका वर्ग प्लस एम बी कितना है, 4 सेंटीमीटर है, तो ये 4 का वर्ग, ठीक है। तो ओ बी का वर्ग, तो 3 का वर्ग 9 होता है और 4 का 16 होता है, ठीक है। तो ओ बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 और 16 कितना हो जाएगा, 25, ठीक है। तो 25 को देखो, 25 को अब लिखते हैं एक बार और, ओ बी, तो वर्ग को पक्षांतर करते हैं तो क्या लग जाता है, वर्गमूल यानी अंडर रूट। तो 25 अंडर रूट 25 हो जाएगा। तो ओ बी का मान कितना आ जाएगा, 5, 25 और कितना होता है 5, तो ओ बी का मान पता चल गया 5 सेंटीमीटर, ठीक है। यही क्या हमारा आंसर है, ओ बी का मान कितना है, 5 सेंटीमीटर आ गया। यही क्या हमारा वृत्त की त्रिज्या है, ठीक है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए बोला था, तो वृत्त की त्रिज्या कितना होगा, 5 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन को ऐसे ही हल करना है। सेम दूसरा वाला क्वेश्चन भी ऐसे ही बनेगा, ठीक है। ऐसे ही बनाना है सेम टू सेम, ठीक है। तो ऐसे ही आप हल कर देख लेना, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन आकृति 30 में डायग्राम हमें दे दी है, ठीक है। में पी क्यू वृत्त का व्यास है, ठीक है। पी क्यू वृत्त का व्यास है, ये पी क्यू क्या है, वृत्त का व्यास है। और एम एन लंब है, एम एन लंब है किस पे, पी क्यू पे, ठीक है। और पी क्यू बराबर दे दिया है हमें 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और पी आर बराबर दे दिए, पी से आर तक का दूरी कितना दी है, 2 सेंटीमीटर। तो एम एन की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये एम से लेकर एन तक का लंबाई ज्ञात करना है। और देखो एम से एन तक को देखेंगे तो क्या है, वृत्त का जीवा है, ठीक है ना। ये क्या है, एम एन एक वृत्त का जीवा है, हम जान रहे हैं। और देखो क्या क्या मान दिया उसे लिख लेते हैं, चलो। ये पी से क्यू तक का दूरी कितना है, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। पी से क्यू तक का मान दिया है 10 सेंटीमीटर। और क्या दिया है, और पी आर दिया है, यहां से यहां तक की दूरी कितना है, 2 है, ठीक है। यहां से यहां तक की दूरी कितना है, 2 सेंटीमीटर, ठीक है। इतना समझ गया। तो देखो अब इसे हल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसे केंद्र से मिलाते हैं, ठीक है। केंद्र ओ से मिलाते हैं तो यह इस तरफ क्या बन गया, एक त्रिभुज बन गया, ठीक है। तो अब इसे हमें हल करने में आसानी होगा, देखो, ठीक है। तो दिया है उसे पहले लिख लेते हैं, हल, ठीक है। तो क्या है, पी क्यू दिया है, पी क्यू दिया है 10 सेंटीमीटर। और क्या दिया है हमें, पी आर, पी आर बराबर 2 सेंटीमीटर, ठीक है। और एम एन लंब है किस पे, पी क्यू पर, ठीक है। इतना दे दिया है। तो देखो वृत्त का व्यास दिया है हमें, जब कभी भी व्यास दिया रहेगा तो त्रिज्या निकालना आसान है, ठीक है। पूरा देखो ये क्या है, पूरा व्यास है, पी से क्यू तक की दूरी की है, क्या है, व्यास है हमारा। केंद्र से होकर गुजरता है वो क्या होता है, हमारा व्यास होता है, ठीक है। देखो ये एक बिंदु इस तरफ, एक बिंदु इस तरफ, इस तरफ क्या है, केंद्र से गुजरना है। तो देखो यहां से इस आधे को लेंगे तो क्या होता है, त्रिज्या कहलाता है। आधा यानी त्रिज्या। और पूरा वो जाता है तो क्या हो जाता है, वो व्यास हो जाता है। तो देखो हम निकाल सकते हैं, व्यास दिया रहता है तो हम क्या निकाल सकते हैं, त्रिज्या निकाल सकते हैं, ठीक है। तो त्रिज्या कैसे निकालेंगे, देखो लिखते हैं त्रिज्या। त्रिज्या देखो यहां से यहां तक को लिखेंगे, ओ पी लिख सकते हैं, क्योंकि केंद्र से वृत्त को छूता है और परिधि को छूता है, क्या हमारा त्रिज्या कहलाता है। तो ओपी का मान निकाल सकता हूं, देखो ओ पी बराबर, तो पूरा पी क्यू हमारा क्या है, व्यास है,
तो पी क्यू बटे क्या होगा 2। जब भी व्यास दिया रहेगा त्रिज्या निकालना रहेगा तो क्या करना, व्यास के मान को 2 से भाग कर देना। ठीक है, क्योंकि क्या होता है व्यास का आधा होता है त्रिज्या। ठीक है, और त्रिज्या पता रहेगा, व्यास निकालने के लिए बोलेगा तो क्या करेंगे, त्रिज्या का 2 से गुणा कर देंगे, तो उससे जस्ट डबल होता है व्यास और व्यास का जस्ट आधा होता है त्रिज्या। ठीक है, तो 2 से भाग करेंगे तो हमारा त्रिज्या निकल जाएगा। पी क्यू का मान पता है, देखो पी से क्यू तक का मान कितना है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसे लिखते हैं 10 और बटे में 2, तो 5 दूनी 10, 5 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या निकल गया, त्रिज्या निकल गया। ठीक है, त्रिज्या ओ से पी तक का मान कितना निकल गया, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ओ से पी तक का मान कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर। तो देखो ओ से पी तक का मान 5 सेंटीमीटर है और आर से पी, ये पी से आर 2 सेंटीमीटर है, तो मैं इस वाले भुजा का मान निकाल सकता हूं ना। ठीक है, देखो पी से ओ पता है मुझे, यहां से यहां तक का मान पता है और यहां से यहां तक का मान पता है, तो या इस बड़े और 5 से 2 को घटाऊंगा तो इस वाला इसका मान पता चल जाएगा। ठीक है, पता चल जाएगा ना, तो लिखते हैं उसी को, निकाल लेते हैं। ठीक है, ओ पी, मुझे क्या चाहिए, ओ आर का मान चाहिए, तो ओ आर का मान निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, ये पीओ से क्या कर दूंगा, माइनस में पी आर को। ठीक है, इतना समझ गया क्या, इतना हो गया हमारा। तो देखो ओ आर निकाल रहा हूं मैं, तो ओ आर पी ओ का मान देखो अभी अभी निकाले हैं कितना, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये 5 और माइनस ये पी आर का मान कितना है 2, तो कितना आ जाएगा, ओ आर का मान 3 सेंटीमीटर आ जाएगा, हमें पता है। ठीक है, क्योंकि 5 से 2 घटाएंगे 3 ही तो बचेगा। ठीक है, तो इस वाले का मान कितना आ गया, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, और देखो त्रिज्या तो निकाल चुके हैं, त्रिज्या कितना है 5 सेंटीमीटर, तो केंद्र से वृत्त को ये भी तो छू रहा है ना, ये वाला, तो इसका मान भी क्या है 5 सेंटीमीटर। इतना समझ गया क्या। ठीक है, यहां से भी ये छू रहा है, इसका मान भी 5 सेंटीमीटर हो चुका, क्योंकि वो भी त्रिज्या है, त्रिज्या हम निकाल चुके हैं 5 सेंटीमीटर है करके। ठीक है, तो अब देखो मुझे ये वाला भुजा और ये वाला भुजा पता है, तो ये वाला भुजा का मान निकाल सकता हूँ एम आर का। ठीक है, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय में एक भुजा का मान निकाल सकता हूं, तो चलो निकालते हैं। तो लिखते हैं त्रिभुज, त्रिभुज कौन सा बना है, देखो एम ओ आर लिख लेते हैं, एम ओ आर में पाइथागोरस प्रमेय प्रमेय से। ठीक है, तो देखो ये वाला क्या होता है, तिरछा हमारा कर्ण होता है, और नीचे वाला क्या होता है धार, और सीधा वाला क्या होता है लंब होता है। ठीक है, तो देखो लिखते हैं जमा के एफिस। ठीक है, कर्ण का स्क्वायर होता है, इसे कर्ण नहीं लिखते, डायरेक्ट लिखते हैं एम ओ लिखते हैं। ठीक है, एम ओ का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग और लंब एम आर का वर्ग प्लस नीचे भुजा ओ आर का वर्ग। ठीक है, इतना हो गया। तो एम ओ का मान पता है मुझे, देखो एम से ओ तक यानी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, लिखते हैं 5 का वर्ग, एम आर का मुझे निकालना है, एम आर का वर्ग वैसे रखेंगे, और ओ आर का पता है मुझे, ओ से लेके आर तक का दूरी कितना है 3 सेंटीमीटर, तो इसे लिखते हैं 3 का वर्ग। ठीक है, इतना हो गया। इस 3 का वर्ग को इस तरह पक्षांतर कर सकता हूं मैं, तो एम आर बराबर इतना आएगा। ठीक है, तो जमा के लिखते हैं अब एम आर का वर्ग, इधर 5 का 25 होता है। ठीक है, 5 का वर्ग कितना होता है 25, और 3 का वर्ग को इस तरह पक्षांतर करेंगे तो माइनस होगा, तो इस तरफ डायरेक्ट अब माइनस करके लिखते हैं 3, ये 3 का वर्ग 9 होता है। ठीक है, इतना समझ गए। तो देखो एम आर, तो 25 में से 9 घटाएंगे कितना बचेगा, ये हो जाएगा 5 4 16 बचेगा। ठीक है, 16, और इसका स्क्वायर को मैं पक्षांतर करूंगा तो क्या लग जाता है वर्गमूल यानी अंडर रूट, तो एम आर का मान कितना आ जाएगा, 16 का वर्ग कितना होता है 4 होता है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा एम आर का मान 4 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना समझ गए। ठीक है, यहां से यहां तक एम आर का मान पता चल गया मुझे कितना है, एम आर का मान कितना आ गया 4 सेंटीमीटर। ठीक है, 4 सेंटीमीटर आ गया, तो जानते हो केंद्र से
जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। तो यहां से देखो ये केंद्र है हमारा, और ये एम एन क्या है हमारा, जीवा है। देखो समझाता हूं फिर से, ये ऐसे है तो ये हमारा क्या है, जीवा है, केंद्र को तो नहीं छुआ है। ठीक है, जानते हो ये वृत्त में दो बिंदु को छूता है तो क्या होता है, हमारा जीवा कहलाता है। ठीक है, परिधि को, तो ये हमारा जीवा है, और केंद्र से ऐसे हम इसमें क्या कर रहे हैं, केंद्र से जीवा पर लंब डाल रहे हैं। तो लंब डाल रहे हैं तो क्या होता है, जीवा क्या हो जाता है, दो भागों में विभाजित हो जाता है। तो ये क्या होता है, दोनों बराबर होता है। पर मैं 3 से तो लिख सकते हैं, चूंकि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। ठीक है, समद्विभाजित करता है। तो देखो मुझे m से लेके n तक m से लेके n तक का मान चाहिए, मुझे mn का मान चाहिए। ठीक है, अब समद्विभाजित करता है तो यहाँ एम आर का मान पता मुझे 4 सेंटीमीटर, तो r से लेके n तक का भी तो 4 सेंटीमीटर होगा। तो क्या करेंगे, डायरेक्ट mn का मान निकाल सकते हैं। mn बराबर क्या करेंगे, 2 इंटू क्या कर देंगे, mr कर देंगे। ठीक है, क्योंकि इसका मान 4 सेंटीमीटर है तो इसका मान भी तो 4 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब क्या होता है, जीवा में दो भागों में विभाजित हो जाता है, यानी बराबर भागों में विभाजित हो जाता है। तो इसका मान भी जितना होगा इसका मान भी उतना ही होगा। ठीक है, तो इस m से लेके r तक का मान कितना है, ये m और ये r और इधर n। ठीक है, तो इसका मान 4 सेंटीमीटर, तो इसका मान भी 4 सेंटीमीटर होगा। तो 2 से गुणा कर दो डायरेक्ट, तो पता चल जाएगा m n, तो 2 गुणित क्या हो जाएगा, हमारा भी निकालें 4, तो कितना आ जाएगा 8 सेंटीमीटर, और ये हमारा आंसर है। ठीक है, और यही निकालना था हमें, एम एन का मान निकालना था। ठीक है, तो क्या होगा, एम एन का मान 8 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन को ऐसे हल करना है।